ज़्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं करते हैं, फिर भी हर कार्य करने के लिए इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ती है? पूजा भी इतना करते हैं, फल, पूजा, पाठ, दान, व्रत सब तो करते हैं। कभी मन्नत मांगते हैं तो कभी निस्वार्थ ही पूजा कर लेते हैं। फिर भी हमारे अपने ही हमें दुख क्यों दे देते हैं? ये कष्ट किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये ऐसा आपके साथ क्यों होता है। इसके बारे में क्या गीता में किसी तरह का वर्णन है? हाँ, गीता में 4 तरह के भक्तों का वर्णन है। तो चलिए जानते हैं कि आप इन 4 भक्तों में से आप कौन से वाले भक्त हैं और आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लेट्स सी कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, गीता में 4 तरह के भक्त आते हैं जो या तो सकाम फल के लिए भक्ति करते हैं या निष्काम फल के लिए भक्ति करते हैं। इसमें पहला भक्त होता है अर्थार्थी, जो सबसे निम्न कोटि का भक्त होता है, जो भोग, धन, ऐश्वर्य, सुख इन सबको पाने के लिए ही भगवान का भजन करता है। दूसरी तरफ आर्त होता है, जो अचानक ही कभी शारीरिक कष्ट आ जाए, दुख आ जाए या धन नष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में भगवान को याद करता है। इन दोनों से अर्थार्थी और आर्त, इन दोनों से श्रेष्ठ भक्त होता है जिज्ञासु भक्त। ये अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कष्ट को जानकर भगवान से कुछ चाहता है या भगवान से कुछ मांगता है। चौथे नंबर पे आता है ज्ञानी। ये सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है दोस्तों, जो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं मांगता है। वास्तविकता देखा जाए तो ज्ञानी ही मेन आत्मा होती है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं एक कहानी के थ्रू कि आखिर क्यों और कैसे आपको दुख मिल रहा है। देखिए, एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक आस्तिक था तो दूसरा नास्तिक था, यानी कि एक भगवान को मानता था और एक बिल्कुल नहीं मानता था। एक जो भगवान को मानता था वो बहुत अच्छे कार्य करता था, पूजा पाठ करता था, सबकी मदद करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, कर्मशील था, फिर भी वो दुखी रहता था। वहीं दूसरी ओर एक आदमी जो हमेशा खराब काम करता था, शराब पीता था, झूठ बोलता था, व्यभिचार करता था, भगवान की पूजा ही नहीं करता था, गलत कार्यों में लिप्त रहता था, माँ बाप को पीटता भी था, फिर भी वो सुखी रहता था। ऐसा क्यों था? इसके पीछे एक कहानी थी, तो सुनिए। क्या हुआ कि एक दिन वो अच्छा आदमी कहीं जा रहा था, सामने से उसे एक बुरा आदमी आता हुआ दिखा कि तभी अच्छे आदमी के पैर में कील चुभ जाती है और खून निकलने लगता है। दूसरी ओर दूसरा बुरा आदमी आ रहा था और उसके आते हुए उसे अचानक से रास्ते में एक सोने से भरा बैग मिल जाता है। वो आदमी उसको जल्दी से उठा लेता है और बुरा आदमी उसको उठा करके सोने को पा करके हंसने लगता है और बोलता है अच्छे आदमी से कि देखो, तुम तो पूजा पाठ करते हो, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तुम्हें चोट लग गई और मुझे तो सोने का बैग मिल गया, फिर क्या फ़ायदा है ऐसी पूजा का। ये सुनकर के अच्छा आदमी बहुत दुखी हो जाता है। गुरु के पास जाकर के पहुंच जाता है और अपनी सारी कहानी सुनाता है और कारण पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों सब बुरा हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी। तब गुरुजी उनको एक बात समझाते हैं। कहते हैं, सुनो शिष्य, आज वो व्यक्ति राजा बनने वाला था, उसे तो राजपाट मिलने वाला था, ये उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल था, लेकिन इस जन्म के उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे बस एक बैग ही मिल पाया। वहीं आज शिष्य, तुम्हारी तो मृत्यु लिखी थी, लेकिन तुम्हारे नित्य पूजा पाठ के चलते तुम्हें एक कील ही चुभी है। इसलिए नित्य अच्छे कर्मों को करते रहो, जिससे हर बुरे फल जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो सारे छोटे बुरे फल में बदल जाएं और अच्छाई का रास्ता दिन प्रतिदिन आपके लिए खुलता चला जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।